अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं शेफ़ सोनिया आपके साथ दोबारा हाज़िर हूँ बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। माशाल्लाह से आज 15वां रमज़ान हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आप सबके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। हमारे साथ जिन्होंने स्पॉन्सर किया है, हम उनके प्रोडक्ट्स के नाम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे दोबारा। हर शो में हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनकी चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि आपकी सेहत बरकरार रहे। हमें स्पॉन्सर किया है सबसे पहले सनरिज आटा, चक्की का आटा है इनका, फोर्टिफाइड है, हाई फोर्टिफाइड आटा है इनका। आप कोलेस्ट्रॉल फ्री आटा है, आप शुगर पेशेंट भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल पेशेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड हमें स्पॉन्सर किया है मलका मसाले ने, जो कि ऑलरेडी हम बार बार बताते हैं कि मसालों की मलका हैं। इनके टेस्ट में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इनकी खुशबू बहुत अच्छी है, इनका अरोमा बहुत अच्छा है, इनका कलर बहुत अच्छा आता है। थर्ड हमें स्पॉन्सर किया है न्यू टाउन डेयरी वालों ने, जिनका हम बार बार बताते हैं कि बटर अनसॉल्टेड और सॉल्टेड दोनों फॉर्म में आता है। इनका देसी घी बेस्ट है। आप कोलेस्ट्रॉल पेशेंट हैं तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। कीटो पर्सनस के लिए भी बहुत ज़्यादा बेटर है। जो लोग कीटो डाइट पर रहते हैं, जिन लोगों को डाइट पर्सनस हैं, जिनको डाइट करना अच्छा लगता है, अपना वेट कॉन्शियस हैं और आजकल कीटो डाइट, इंटरमीडिएट डाइट बहुत पॉपुलर हुई हुई है, वो आराम से न्यू टाउन डेयरी का प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ हमें स्पॉन्सर किया है यंग्स वालों ने। यंग्स की मेयोनीज़ और इनका चिकन स्प्रेड और इनकी मेयोनीज़ क्रीमी मेयोनीज़ है। इनकी नॉर्मल मेयोनीज़ भी बहुत अच्छी होती है, क्रीमी मेयोनीज़ की तो बात ही अलग है, बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए। और फिफ्थ हमें स्पॉन्सर किया है डालडा वालों ने। डालडा जहाँ मामता है वहाँ डालडा है। बहुत सालों से पाकिस्तान के अंदर जाना माना ब्रांड है और कोलेस्ट्रॉल फ्री है, कनोला ऑयल है। बिला झिझक आप अपने खानों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे खाने का टेस्ट बहुत ज़्यादा आला होता है। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज हम बना रहे हैं ब्रेड पकोड़ा, जिसके लिए हमने आलू उबलने के लिए रख दिए हैं। जब तक हमारे आलू बॉयल हो रहे हैं, हम अपने बैटर रेडी करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। ये हमारा बैटर के लिए हमने बेसन लिया है तकरीबन 1 कप। बेसन के अंदर हम यूज़ करेंगे मलका मसालों की कुटी हुई मिर्च, स्पाइसी फॉर्म में जाएगा थोड़ा सा ये, थोड़ा गरम मसाला, मलका का पिंक हिमालयन सॉल्ट। सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं ये मसाले, आप इनको बहुत दिल खोल के इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर के लिए हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे बैटर में अपने। 1 टीस्पून के करीब हम इसमें अपनी कसूरी मेथी का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा क्रश करके। चलें जी, अपना बैटर रेडी करते हैं हम। पहले आप इसको मिक्स कर लीजिए। बेसन में कभी भी सोडा का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको पकोड़े बनाने हैं नॉर्मली घर में, आप सुबह से बेसन घोल के रख दीजिए। अफ्तारी के टाइम पे पकोड़े बहुत आम है हमारे यहाँ। अफ्तारी के दस्तरखान पे पकोड़े खाए जाते हैं, तरह तरह के पकोड़े होते हैं, आलू के होते हैं, मिक्स सब्ज़ी के होते हैं। तो आप सोडे का इस्तेमाल ना करें। सोडा ऑयल सोक करता है, आपका ऑयल ज़्यादा कंज्यूम होगा। आप सुबह से बेसन घोल के फ्रिज के अंदर रख दीजिए, बेसन खुद फूल जाएगा। हम इंस्टेंट भी बना रहे हैं, लेकिन हम जो बना रहे हैं इसके अंदर हम सोडा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह ताला। ये हम अपना बैटर रेडी कर रहे हैं। हमें ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, हमें ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है। हमें इसको मीडियम गाढ़ा रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा पतला करेंगे तो ये हमारे ब्रेड के ऊपर सही से लिपटेगा नहीं। हमें इसमें ब्रेड को सोक करना है अपनी सही से। उसके बाद हम अपने ब्रेड को डीप फ्राई करेंगे। बहुत पॉपुलर डिश है, बहुत जल्दी बनने वाली डिश है ये, बहुत टी टाइम स्नैक है। अफ्तारी में भी खा सकते हैं, टी टाइम पे भी खा सकते हैं। कोई अर्जेंट मेहमान आ जाए आपके घर में तब भी आप बनाइए, फ़ौरन बनाइए, फ़ौरन पेश कीजिए। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार सी है।
चलें, जब तक हमारे आलू बॉयल हो रहे हैं हमने अपना बैटर रेडी किया है ताकि हमारा बेसन थोड़ा सा फूल जाए। इसको हम रखते हैं साइड पर जब तक हम अपने आलू की फिलिंग तैयार करते हैं। ब्रेड पकोड़ा में जाएगी हमारे पास मीडियम साइज अनियन, प्याज रफली चॉप्ड, रफली चॉप कीजिएगा, ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है, बहुत छोटी सी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार सी है। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, खाने में ऐसी चीज़ें आती हैं। कभी कभी फ्राई आइटम खाइए, कभी कभी सैलेड खाइए अफ्तार के अंदर, कभी कभी खाना खाइए अफ्तार में। अच्छा, हमारे यहाँ एक बहुत कह सकते हैं कि बुरा नहीं मानिएगा, अक्सर लोग मुझे लगता है कि कमेंट्स करके इसको डिनाई करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है। जो बात मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो ये है कि ख़वातीन जो होती हैं किचन के अंदर ज़ाहिर से रोज़े से होती हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे जो घर के मर्द हज़रात होते हैं जो कि गुस्से के तेज़ होते हैं, थोड़े से कुछ ऑफिस के मसले होते हैं, कुछ बाहर से परेशान होकर घर में आते हैं, रोज़े से होते हैं, गुस्से में होते हैं। अगर अफ्तारी में किसी चीज़ की कमी रह जाए या किसी भी रेसिपी में जो आपने बनाई है नमक कम हो जाए, मिर्च तेज़ हो जाए, तो काइंडली अपने घर की ख़वातीन पर गुस्सा ना करें। अल्लाह पाक ने आपको दस्तरखान पे जो चीज़ अता की है दिल खोल के खाइए। पूरे दिन ख़वातीन भी रोज़े से होती हैं, इबादत भी कर रही होती हैं साथ साथ, तो उनको अफसोस ना हो, दो बोल तारीफ़ के बोल दें, उनकी मेहनत वसूल हो जाती है। आपका भी रोज़ा अल्लाह ताला कबूल फरमाए। गुस्से से बचें रोज़े के अंदर, जितना बचें आपकी सेहत के लिए अच्छा है, आपको सवाब मिलेगा। तो अपने सवाब के लिए थोड़ा गुस्सा कम कीजिए। रोड पे भी मुमारी चल रही है आजकल, मैंने बहुत दफ़ा नोटिस किया है, आती जाती हूँ मैं, तो मैंने देखा है कि लोग गुस्सा कर रहे होते हैं एक दूसरे पे। गाड़ी टकरा गई, किसी की बाइक गाड़ी से टकरा गई, किसी की गाड़ी से टकरा गई, या रिक्शा किसी टैक्सी से टकरा गया, कैब से टकरा गया, तो बहुत बहस हो जाती है। तो काइंडली इस बहस से बचें। सबका रोज़ा होता है, रमज़ान का महीना है, सब रोज़े रखते हैं, सब बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे होते हैं। किसके घर में क्या टेंशन है, किसके ऑफिस में क्या टेंशन चल रही है, कोई जॉब की वजह से परेशान है, तो गुस्से से थोड़ा परहेज़ करें। रमज़ानुल मुबारक में ही नहीं, नॉर्मल डेज़ में भी इन चीज़ों से थोड़ा परहेज़ करें। छोटी छोटी नेकियां हैं जो आगे आपके काम आएंगी। किसी को बुरा भला ना बोलें, रोज़े में गालियां ना दें, जो कि रोडों पे बहुत होता है, मैं डेली बेसिस पर देख रही हूँ, ये चीज़ बहुत कॉमन हो चुकी है। अच्छा जी, हम अपने आलू चेक करते हैं, साथ साथ आपसे साथ गपशप भी करते रहेंगे छोटी छोटी सी। ठीक है जी, यहाँ हमारे आलू रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको स्ट्रेन करेंगे। जब तक हम अपने आलू स्ट्रेन कर रहे हैं, थोड़ा सा ये गर्म है, इनको हम ठंडे पानी से गुजारते हैं। तब तक चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे। आपने कहीं नहीं जा। वेलकम बैक व्यूवर्स, वी आर बैक फ्रॉम द शॉर्ट ब्रेक। हम छोटे से वक्फे पे गए थे, हम आपके साथ दोबारा हाजिर हैं। जैसे कि मैंने बताया 15वां रमज़ान है और हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सा ब्रेड पकोड़ा, जो कि बहुत पॉपुलर रेसिपी है। हमने अपने आलू बॉईल कर लिए हैं, ड्रेसिंग रेडी कर लिया आलू की फिलिंग के लिए। तेल हम गरम पे रख रहे हैं क्योंकि ये डीप फ्राई में जाएंगे। बेसन का बैटर हम ऑलरेडी रेडी करके रख चुके हैं ताकि थोड़ी देर हमारा बेसन फूल जाए। हमने इसमें ऑयल आपके सामने यूज़ किया है डालडा का। द मदर हु लव यूज़ डालडा। जो माँ प्यार करती है अपने बच्चों से, वो डालडा का इस्तेमाल करती है। अब हम इसके अंदर अपने आलू मैश करेंगे ब्रेड पकोड़ा के लिए। हमने ग्लव्स पहने हुए हैं, हम बेयर हैंड्स से नहीं हैं। हम आलू को डायरेक्ट हाथ लगा सकते हैं। अगर आप ग्लव्स नहीं पहन रहे हैं तो आप काइंडली पोटैटो मैशर यूज़ कीजिए, नहीं तो फोक का इस्तेमाल कीजिए। इसके अंदर हमने अपनी फिलिंग के लिए ड्रेसिंग रेडी की थी, जिसमें हमने मीडियम साइज़ प्याज ली थी, जिसको हमने रफली चॉप किया था। एक हरी मिर्च ली थी, उसको भी हमने रफली चॉप किया था। थोड़ा हमने धनिया रफली चॉप किया है, वो हमने इसमें डाला।
अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, थोड़ी पिसी काली मिर्च। मसाले हम मलका के ही यूज़ करते हैं। नमक हमने बेसन में भी डाला है, तो नमक का इस्तेमाल हम दोनों में बराबर रखने के लिए आलू की फिलिंग के अंदर नमक का इस्तेमाल थोड़ा कम करेंगे। थोड़ा हम इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे, साबुत ज़ीरा भी डाला है हमने, हम थोड़ा ज़ीरा पाउडर भी डालेंगे। थोड़ा हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे, मलका की पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे, चिकन पाउडर यूज़ करेंगे। बेस है, आप यूज़ करें इसको, बिल्कुल यूज़ करें। साथ साथ इसमें हम डालेंगे चाट मसाला अबाउट 1 टीस्पून। इसको हमने करना है सही से मिक्स। गिव इट अ गुड मिक्स। जितना अच्छा मिक्स करेंगे मसाला, उतना अच्छा आलू के अंदर जज्ब होगा। हमारे पास ब्रेड स्लाइसेस हैं। देखिए, हम वो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिनको आपको बाहर से कुछ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके फ्रिज के अंदर हर चीज़ अवेलेबल होती है। आलू आपके घर में रखे होते हैं, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, आपके ब्रेड, आपका बटर, आपका तेल, हर चीज़ आपके किचन में। आपके जो हमारे पास मसाले हैं, नमक, काली मिर्च, जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, वो सब आपके किचन में ऑलरेडी मौजूद हैं। हम सिर्फ वही चीज़ें आपको बता रहे हैं किफ़ायती, रियायती बजट में रहते हुए, कि आपको महंगाई के दौर में ज़्यादा परेशानी ना हो और अच्छा सा दस्तरखान आप अपना सजा सकें। ठीक है, यहाँ हमारा तेल गरम हो चुका है। हम अपने आलू की फिलिंग अपनी ब्रेड के ऊपर लगाना शुरू करेंगे। कंजूसी नहीं करनी है बिल्कुल भी लगाने में। भर के बैटर लगाइए आप। आलू की जो फिलिंग हमने बनाई है, इसको हम भर के लगाएंगे। बच्चे हों, बड़े हों, सब शौक से खाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, चाय के साथ भी बहुत पसंद किए जाते हैं ये। सादा सी रेसिपी है, कोई मेहनत नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ज़्यादा। एक तरफ हमने अपनी फिलिंग लगा ली है। इसके ऊपर हम डालेंगे किसी भी ब्रांड का टोमेटो केचप, आप यूज़ कर लीजिए। इसके साथ हम लगाएंगे थोड़ी सी इमली की चटनी। रेडीमेड मिल रही है, आपके पास टाइम है, क्योंकि आजकल लाइट्स का बहुत इशू हुआ हुआ है, गैस का बहुत इशू हुआ हुआ है, तो रेडीमेड मिल रही हैं चीज़ें आपको, आप इजीली कंज्यूम कर सकते हैं रेडीमेड आइटम्स। हमने इसमें इमली की चटनी लगाई है। आपके पास टाइम है, आप बिल्कुल ग्रीन चटनी बनाइए। ग्रीन चटनी बनाने का तरीका, जो प्रोफेशनल तरीका है, वो मैं आपके साथ अभी साथ साथ रेसिपी बनाते बनाते डिस्कस कर देती हूँ। हम इस वक्त यूज़ कर रहे हैं अपनी रेडीमेड चटनी। तो ग्रीन चटनी बनाने के लिए हमने क्या करना है? ग्रीन चटनी बनाने के लिए हमने लेना है पुदीना, हमने लेना है धनिया, साथ में हमने लेना है पालक। जो चटनी का ग्रीन कलर आता है वो आता है पालक से। चलें, जब तक हम अपनी सैंडविच की मेकिंग आपके सामने रेडी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे। आपके सामने हम ब्रेड पकौड़ा फ्राई करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए। वेलकम बैक व्यूवर्स, हम हाजिर हैं दोबारा से। हमारा तेल गर्म हो चुका है, हमारा बैटर फूल चुका है। जो बेसन का बैटर हमने रेडी किया था वो अब हम इसके अंदर आपको ब्रेड पकोड़ा बनाना बताएंगे कैसे बनता है। हमने आपके सामने ब्रेड की फिलिंग रेडी कर ली थी और अब हम इसको कट करेंगे। सी दिस, बहुत स्मूथली कट हो जाएगा। किनारे ना काटिए। अगर आपके घर में किनारे कोई नहीं खाता है और आपको पसंद नहीं है, तो इसका भी एक बहुत अच्छी सी टिप मैं आपको दूंगी यहाँ पे। पहले मैं आपको ये बता दूं, हमने ये फिलिंग रेडी की है अपनी, बीच में से हमने अपनी ब्रेड को कट किया है। अब हम इसको बैटर में
डिप करेंगे, जो कि हमने बेसन का बैटर रेडी किया था। अच्छे से डिप किया, ब्रेड ने बेसन को सोख लेना है। अब देख रहे हैं, इसको हमने गरम गरम तेल में डीप फ्राई के लिए डाल देना है। आंच हल्की रखिएगा क्योंकि एकदम से डार्क कलर आ जाएगा। हमें डार्क कलर नहीं चाहिए, हमें गोल्डन कलर चाहिए। अच्छा, किनारों का मैं आपको बता रही थी कि अगर आपके यहाँ किनारे नहीं खाए जाते ब्रेड के, बहुत से लोग नहीं खाते, तो आपने क्या करना है, किनारों का आपने किनारे लेने हैं। ब्रेड आपने ले ली, किनारे आपने निकाल लिए, उसको आपने थोड़ा सा अवन के ऊपर 80 डिग्री के ऊपर अवन में आपने डिहाइड्रेट कर लिया। डिहाइड्रेट करने के बाद आपने उसको निकाला, आपके ग्राइंडर के अंदर उसको ग्राइंड किया और उसके बाद आपने उसको किसी भी एयर टाइट जार के अंदर बंद करके आपने फ्रिज के अंदर रख दीजिए। आपके ब्रेड क्रम्स रेडी हैं, होममेड ब्रेड क्रम्स रेडी हैं आपके, बनिस्बत इसके कि आप बाज़ार से ख़रीदें, महंगे पड़ते हैं। आप घर में ब्रेड क्रम्स बनाइए। और उसकी शेल्फ़ लाइफ भी मैं आपको बता दूं, ब्रेड क्रम की शेल्फ़ लाइफ जो कि घर में बने हुए हैं, एयर टाइट जार के अंदर हैं, आप फ्रिज में रख सकते हैं। मैक्सिमम 15 डेज़ आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हम आपको अपने प्रोग्राम के तवस्सुस से हर चीज़ की, हर खाने की, हर इंग्रेडिएंट की शेल्फ़ लाइफ बताते रहेंगे कि आपको कितने अरसे उसको बाहर रख सकते हैं, कितने अरसे आप उसको फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ की एक शेल्फ़ लाइफ होती है। सिर्फ एक नमक और वाहिद सिरका और शहद और माशाल्लाह से हमारा आबे ज़मज़म, इनकी कोई शेल्फ़ लाइफ नहीं है। इनको आप एनी टाइम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। हमने कहा था कि हम ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, गोल्डन कलर देंगे। हमारा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है, हम इसको पलट देंगे। बहुत जल्दी से बनने वाली रेसिपी है ये। मैक्सिमम सिर्फ आलू बॉयल होने की देर होती है। 10 मिनट की रेसिपी है आपकी, इजीली आप तैयार कर सकते हैं। आलू भी आप अपने फ्रिज के अंदर मैक्सिमम 2 दिन रख सकते हैं बॉईल करके। 2 दिन से ज़्यादा मत रखिएगा। आलू को कभी भी फ्रीज़ मत कीजिएगा क्योंकि आप आलू अगर फ्रीज़ करेंगे तो आलू भुरभुरा हो जाता है। अगर आप आलू को बॉईल करके नीचे ही फ्रिज में अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे, जो आपका फ्रिज का टेम्परेचर है नॉर्मली 4-5 हम रखते हैं, अगर आप उस पर रखते हैं तो 2 दिन के अंदर यूज़ कर लीजिए, अदर दैन उसमें लेस आ जाएगा। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड हैं। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद, हम आपको बेनिफिट्स दे रहे हैं ताकि आपकी चीज़ें ख़राब ना हो, टाइम से आप यूज़ कर सकें। धनिया पुदीना रखने का भी एक तरीका होता है, उसकी टिप भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। पहले हम अपने ब्रेड पकोड़े को रेडी कर लेते हैं। अच्छा, इसके साथ हम छोटी सी ड्रेसिंग रेडी करेंगे जिसे हम कहते हैं मेयो डिप। तो हम मेयो डिप बनाएंगे। हमारे पास यंग्स की मेयोनीज़ है, बल्कि आज एक काम करते हैं, हम क्रीमी मेयोनीज़ यूज़ करते हैं यंग्स वालों की। फिर हमारे पकोड़े रेडी होना शुरू हो चुके हैं। कलर बड़ा प्यारा सा आ रहा है। ओवर कुक नहीं करना है आपने, किसी भी चीज़ को ओवर कुक नहीं करेंगे आप। ठीक है, हम अपनी सॉस रेडी करते हैं। हमने इसमें क्रीमी मेयो लिया है, तकरीबन ½ कप यंग्स का। इसमें हम डालेंगे ½ टीस्पून चिकन पाउडर। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा सोया सॉस, सॉरी चिली सॉस, थोड़ा सोया सॉस डालेंगे, थोड़ा विनेगर डालेंगे, सिरका, सब ½ टीस्पून डालना है हमने क्योंकि ऑलरेडी स्पाइसी है, हमें इसे ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना है। हमारा ब्रेड पकोड़ा स्पाइसी है, हमारा बेसन का बैटर जो हमने बनाया था वो ऑलरेडी स्पाइसी है। इसके अंदर हम डालेंगे किसी भी ब्रांड का चिली गार्लिक, थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट, किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, नो इशू। थोड़ा सा तंदूरी टच देने के लिए इसमें हम चाट मसाले का ऐड करेंगे। अपना मिक्सचर हम रेडी करते हैं। हमारे ब्रेड पकोड़ा रेडी हो चुका है।
इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम इसमें, क्योंकि हम इसमें ऑलरेडी बेस डाल चुके हैं अपनी चिकन पाउडर की, उसमें ऑलरेडी नमक होता है। ठीक, बढ़ते हैं अपनी प्लेटिंग की तरफ। ग्लव्स पहने, क्योंकि ग्लव्स हमारे गंदे हो गए थे। ठीक है, आते हैं हम अपने ब्रेड पकोड़े की कटिंग की तरफ। आप इसको ट्रायंगल कट कर लीजिए, ऑलरेडी ट्रायंगल है, सिर्फ अंदर से दिखाने के लिए मैं आपको कि कैसे बनते हैं ये हमने या आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। स्कूल टिफ़िन के अंदर बच्चे बहुत शौक से लेके जाते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि हमें हरा धनिया और पुदीना है, उसको रखने का भी एक तरीका होता है। आप एक एयर टाइट जार लीजिए, अपना धनिया पुदीना आपने धोया, उसको आपने सुखाया, दोनों अलग अलग जार्स के अंदर आपने एयर टाइट जार या डिस्पोजेबल बॉक्सेस जो हमारे होते हैं, टपरवेयर ले लीजिए, उसके अंदर आपने धो के पहले आपने सुखा लिया। सुखाने के बाद आपने उसके अंदर अपना धनिया एक बॉक्स में रखा, पुदीना एक बॉक्स में रखा। उसके बाद पहले आपने टिश्यू बिछाना है, टिश्यू बिछा के उसके ऊपर आपने धनिया पुदीना रखा। उसके बाद आपने ऊपर टिश्यू रखना है, उसके ऊपर आपने एक एग रखना है। एग रख के आप उसको छोड़ दीजिए। आपका धनिया पुदीना 15 दिन तक शेल्फ लाइफ है उसकी, आपके उसके अंदर सलामत रहेगा। आप 15 दिन तक निकालिए और इस्तेमाल कीजिए। तो व्यूअर्स, यहाँ हमारी मज़ेदार सी छोटी सी रेसिपी जो हमने बताई आपको रेडी हो चुकी है। ब्रेड पकोड़ा, ये इसकी फाइनल प्लेटिंग है। इसको बनाइए, एंजॉय कीजिए और हमारे चैनल के ऊपर जाके हमें कमेंट्स कीजिए, हमें बताइए। हम आपसे हर बार बोलते हैं फरमाइश कीजिए, हम आपकी पसंद की फरमाइश पूरी करेंगे। ये एक नई और यूनिक रेसिपी है, बहुत छोटी सी है, मासूम सी रेसिपी है। आलू जो है ना, बड़े मज़ेदार चीज़ है, ये हर सब्ज़ी के साथ मिक्स हो जाता है, आपको इसमें वेरिएशन करने का मौका मिलता है। ये हमारा ब्रेड पकोड़ा हमने आपको आलू की वेरिएशन से एक नई रेसिपी बताई है। आप इसको बनाइए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम के अंदर अगली रेसिपी के साथ। शेफ़ सोनिया को इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह।